पिज्जा वाली की सफलता। लखनऊ शहर में एक छोटी सी बस्ती होती है जहाँ रज्जो रहा करती। वो वहीं पिज्जा बेचा करती। रज्जो को सब लोग पिज्जा वाली कहकर ही पुकारते थे। पिज्जा वाली दीदी, एक प्याज वाला पिज्जा दे दो। बेटा, अब तो सामान खत्म हो गया है, कल आना अब। क्या कल? लेकिन कल तो मैं नानी के घर जा रहा हूँ। दीदी, अभी खाने का मन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए वापस से सब कुछ तैयार कर देती हूँ। रज्जो जल्दी से उस लड़के के लिए वापस सब कुछ तैयार करती है और उसे पिज्जा बनाकर दे देती है। वो लड़का बड़ी ही खुशी से पिज्जा खा रहा था। ये देखकर रज्जो को काफी खुशी होती है। जब ये लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बस मेरा भी नाम हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। रज्जो के पास ना तो फैंसी ओवन था और ना ही उसे इंग्लिश बोलनी आती थी, और ना ही रज्जो ने कहीं से पिज्जा बनाना सीखा होता है। वो तो बस अपनी माँ के हाथों की रेसिपी में ही अपना तड़का डालकर लोगों को पिज्जा देती है, वो भी एक मिट्टी के चूल्हे पर। ऐसे ही रज्जो अपनी गाड़ी पर पिज्जा बेच रही होती है। अरे तुम्हारा मेन्यू अलग क्यों है? इसमें मक्के का बेस है। हाँ, मक्के का बेस रहता है, मैदे के बेस से तो अच्छा ही होता है ना। लो भाई, आजकल लोगों को फ्यूजन का इतना ज्यादा भूत सवार हो रखा है कि कुछ भी बना देते हैं। अरे पिज्जा का बेस मैदे का ही अच्छा लगता है। हाँ, वो भी अच्छा होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बनता है। आपने खाया नहीं ना, शायद इसलिए आप बुराई कर रही हो। खाकर देखो, क्या पता आपको भी पसंद आ जाए। रज्जो के जवाब के बाद नंदनी उसे पिज्जा का ऑर्डर देती है, जो कि रज्जो जल्दी से बनाकर दे देती है। इसका बस बेस ही नहीं, और भी बहुत कुछ अलग लग रहा है। हाँ, इसमें मसालेदार टॉपिंग है और खट्टी मीठी चटनी भी है। वैसे तुम्हारा बनाया हुआ पिज्जा अच्छा तो है, पर मेरी मानो ये फ्यूजन रहने ही दो। लोगों को भले ही नया स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी लोग भागते पुराने स्वाद पर ही हैं। जी वो तो मैं तो अपनी इज्जत भी इस पिज्जा में डालकर बेच रही हूँ। बस लोगों को मेरे बनाए पिज्जा का अनोखा स्वाद पसंद आ जाए, मेरी इज्जत रह जाएगी। तुम्हारी मर्जी भाई, मेरा काम समझाना था, वो मैंने समझा दिया। रज्जो अपने काम की पूजा करती थी, इसीलिए गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। रज्जो अपनी पिज्जा की गाड़ी पर पिज्जा बेच रही थी। तभी दिक साहब की बेटी सोनल वहाँ आती है। दीदी, पिज्जा बना दो एक। ठीक है, मैं पिज्जा बना दूंगी, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, वहाँ अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो मेरे घर में रोड साइड खाना मना है ना, इसलिए मैं छुप कर आई हूँ। रज्जो पिज्जा बनाकर सोनल को दे देती है। वाह दीदी, पिज्जा तो बहुत अच्छा है, आपके पिज्जा में तो जादू है जादू। तुम्हें पसंद आया? दीदी, इतना अच्छा पिज्जा बनाया है, मुझे तो क्या, किसी को भी खिलाओगी ना तो उसे भी पसंद आएगा। दीदी, एक और पिज्जा बना दो, बिल्कुल ऐसा ही बढ़िया। सोनल की तारीफ तो जैसे रज्जो की हिम्मत को बढ़ा देती है। इसी तरह रज्जो सुबह आते हुए अपनी गाड़ी लगाती और मन से लोगों को पिज्जा खिलाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रज्जो की गाड़ी के पास एक खन्ना नाम का आदमी आता है। जी बताइए, आपको कौन सा पिज्जा खाना है? मैं यहाँ पिज्जा खाने नहीं आया। पिज्जा खाने नहीं आए? कुछ काम है क्या फिर आपको यहाँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। चटोरे पिज्जा का तो नाम सुना ही होगा, वो सारी दुकानें मेरी ही हैं। अरे वाह सर जी, आप मेरी गाड़ी पर आए। मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है, पर आप यहाँ? तुम अपनी कीमत बताओ, क्या लोगी इस गाड़ी को बंद करने की? नहीं नहीं सर जी, मैं अपनी गाड़ी कभी भी बंद नहीं कर सकती, ये मेरी इज्जत है, मेरी रोजी रोटी है। कोई बात नहीं, अगर तुम खुद नहीं बंद करोगी तो मैं करवा ही दूंगा। खन्ना इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रज्जो अपनी गाड़ी पर लोगों को पिज्जा खिला रही होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तुम्हारा नाम ही रज्जो है? जी साहब जी, मेरा ही नाम रज्जो है। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? पुलिस वाले रज्जो को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। साहब, हुआ क्या? आप मुझे क्यों लेकर आए? मैंने क्या किया? तुमने मेरी बेटी का किडनैप करवाया है। देखो, साफ साफ बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, वरना तुम यहाँ पूरी जिंदगी सड़ते रह जाओगी। क्या आपकी बेटी किडनैप हो गई? साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे, मैं तो अपना घर पिज्जा बेच कर चलाती हूँ, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं हुई, तुम्हारा नाम ही मिला है इस किडनैपिंग में। तुम्हारे पास ही आई थी मेरी बेटी पिज्जा खाने,
अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पुलिस वाले रज्जो को उठा लेते हैं और वहाँ हर न्यूज अखबार में रज्जो की ही चर्चा होती है। सनसनीखेज खबर, पिज्जा वाली या किडनैपर, डिक सर की बेटी ही किडनैप हो गई। अब तक सूत्रों से यही पता चला है कि पिज्जा वाली का ही हाथ है इस किडनैपिंग में। हर तरफ रज्जो के चर्चे हो रहे थे। रज्जो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जेल में 2 दिन निकल जाते हैं और इन 2 दिनों में रज्जो ने बस पानी ही पिया था। हम लोगों को रज्जो दीदी के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। रज्जो दीदी ने हमें कितनी बार फ्री में ही पिज्जा खिलाया है। हम उन्हें कितने सालों से जानते हैं। वो किसी का किडनैप नहीं कर सकती हैं। हाँ हाँ, रज्जो दीदी बहुत अच्छी हैं। हम सब बस्ती के बच्चे मिलकर उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। हम भी देखते हैं कि उनके साथ कोई गलत कैसे कर सकता है। सरकार को काम करना है तो अपना काम करे, लेकिन ऐसे बेगुनाह लोगों को सजा क्यों? इस प्रोटेस्ट में हम सबको साथ खड़े रहना है, इसलिए कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी हट सकता है। नहीं नहीं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। यहाँ बस्ती के लोगों ने रज्जो के हित के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हर तरफ डिक की बेटी और रज्जो की खबरें ही चल रही थी। डिक साहब ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। अब हमें इस सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ पता चल जाएगा। मोहनलाल, ये फुटेज लगाओ जरा। सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, जिसमें साफ पता चलता है कि सोनल रिजॉर्ट में छुपी है। सोनल को रिजॉर्ट से लाया जाता है। साथ ही खन्ना को भी पकड़ लिया जाता है, जिसके रिजॉर्ट में वो छुपी थी। सोनल, ये क्या? तुम खुद ही खन्ना के रिजॉर्ट में गई थी तो वापस घर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता भी है तुम्हारे ना मिलने से क्या क्या हो गया। तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह जेल में है। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं रिजॉर्ट में खुद से ही गई थी, पर वहाँ जाकर खन्ना अंकल ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। उसके बाद भी मैंने कई दिन वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया। देख साहब, कुछ दिन पहले खन्ना सर ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने अपनी गाड़ी बंद नहीं की तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मुझे अपनी गाड़ी बंद ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये सब इसकी चाल थी। चल अब खन्ना, बेगुनाह तो जेल में रह लिया, लेकिन तू तो अब गया। खन्ना के ऊपर केस होता है। एक बार फिर रज्जो का नाम मीडिया में आने लगता है। देसी पिज्जा वाली ने कर दी सिस्टम की बेली पुल। रज्जो को इज्जत के साथ छोड़ दिया जाता है। रज्जो ने इज्जत के साथ वापस अपनी गाड़ी पर पिज्जा बेचना शुरू किया। वह रज्जो के ग्राहक उसकी बस्ती वाले ही थे। पिज्जा वाली दीदी, आपको इज्जत के साथ रिहा कर दिया। इस खुशी में मैं बस्ती वालों को पार्टी दे रहा हूँ। आप हम सब के लिए पिज्जा बना दीजिए। अभी बनाती हूँ। रज्जो अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ डिक साहब अपने परिवार के साथ आते हैं। पिछले कुछ दिन तुम्हारे बहुत बुरे गए हैं। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं वो दिन तो वापस नहीं ला सकता, पर मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकता हूँ। ये रही तुम्हारी नई पिज्जा वैन, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इसे मना मत करना। आप भी पिछले कुछ दिनों से परेशानी में थे। आपकी बेटी का पता नहीं चल रहा था। हाँ, आपकी गलती है कि शक के बिना पर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, पर अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं। देखो, मना मत करो। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम ये वैन ले लोगी तो। आपको जरूर अच्छा लगेगा। मैं ये वैन ले लूंगी, लेकिन मेरी जमीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा। मैं आसमान को छूना जरूर चाहती हूँ, लेकिन जमीन पर खड़े होकर, और आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने दम पर ही करना चाहती हूँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम हार नहीं मान रही, बल्कि अब तो तुम्हारी हिम्मत और भी बुलंद हो गई है। अच्छा, मुझे भी तो पिज्जा खिलाओ। इतनी तारीफ सुनी है, आज तो मैं अपने परिवार के साथ खाऊंगा पिज्जा। जी बिल्कुल। रज्जो को अब पूरा लखनऊ शहर जान गया था। हर कोई उसकी गाड़ी पर आकर पिज्जा भी खाता और तारीफ भी करता। धीरे धीरे रज्जो की मेहनत भी रंग लाती है और वो सफलता की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ती जाती है। मोरल, गरीबी में जुनून हो तो सिस्टम भी हिल जाता है। जिस सफलता में ईमानदारी हो, उसे दुनिया झुका नहीं सकती।